मदर्स डे। आज मदर्स डे है। सारी दुनिया आज के दिन इस मदर्स डे को सेलिब्रेट करती है। वैसे सिर्फ एक ही दिन हम साल में मदर्स डे नहीं मना सकते, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, जिस दिन हमारी माँ हमें पहली बार अपनी गोद में लेती है, अपने हाथों में उठाती है, हमारे माथे को चूमती है, उस दिन से लेकर के जब तक वो हमारी ज़िंदगी में रहता है तो हर दिन मदर्स डे रहता है। और यहाँ तक कि जब तक हमारी ज़िंदगी चलती है, उनके चले जाने के बाद भी हर एक दिन मदर्स डे होता है। तो मेरा मानना तो सिर्फ इतना ही है कि जिनके पास माँ है उनके लिए हर एक दिन मदर्स डे है, और मेरे जैसे कई लोग जिनके पास माँ नहीं है उनके लिए हर एक दिन का हर एक पल मदर्स डे है, क्योंकि उनके जाने के बाद में उनकी छोटी छोटी बातें हमें याद आती है, तो वो मदर्स डे है। आगे जो आप वीडियो देखेंगे वो 4 साल पुराना है, जब मैंने पहली बार स्टेज पे चढ़ के कुछ बोला था अपनी लाइफ में। वो वीडियो मेरी भाई की शादी का है। उसमें मेरी मम्मी से रिलेटेड कई बातें कई लॉजिक्स के साथ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आगे आने वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू। भैया आज के शाम के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस शादी की तैयारी में हमारा साथ दिया। फिर उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो हमारे साथ नहीं थे फिर भी पीछे से हमें सपोर्ट किया। उसके बाद मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो कि हमारे निमंत्रण देने पर यहाँ आए, चाहे कार्ड से, चाहे फोन से या फिर SMS से। यहाँ दूर तक जब मैं देखता हूँ तो मुझे हर वो शख्स नजर आता है जो हमारी इनविटेशन लिस्ट में था, बट एक शख्स जिसे हम हर पल चाहते हैं कि वो हमारे साथ आए, बट वो आज यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, मेरी मम्मी। हमने कोशिश पूरी की शादी को सफल बनाने की, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो प्लीज आप उसे हमारा अकेलापन समझकर हमें माफ कर दीजिएगा। जी हाँ, हम थोड़े अकेले हैं। मैं, मेरे पापा, सफल। मैं इस खुशी के मौके पर आज आप सबसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आपका थोड़ा सा साथ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अपने किसी दोस्त को कॉल किया और उसका कॉल पहले से बिजी होने की वजह से कॉल वेटिंग में था। मेरी किसी बात की अर्जेंसी है लेकिन फिर भी वो शायद मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो मैं सोचता हूँ शायद उसके पास मेरा कॉल तो वेटिंग में गया ही होगा तो मुझे कॉल बैक कर लेगा, लेकिन वो भी अपनी किसी अर्जेंसी की वजह से मुझे कॉल बैक नहीं कर पाता। और इस तरह से वो बात जो होती है ना, वो वहीं आई गई हो जाती है। उसी तरह से क्या है, आजकल भगवान का नेटवर्क भी वैसे ही बिजी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे बहुत सी चीजें मांगते हैं। कोई बोलता है अच्छा घर दे दो, कोई बोलता है अच्छी नौकरी दे दो, कोई बोलता है अच्छी गर्लफ्रेंड दे दो, कोई बोलता है अच्छी बीवी दे दो जैसे उसको मिल गई। तो भगवान ने ये फंडा कर लिया कि अब साला मुझे जो पहले कॉल करेगा ना, मैं उसी का कॉल आंसर कर दूंगा। और होता ही है कि शायद मेरी विश अधूरी रह जाती है, किसी और की पूरी हो जाती है और हम उसे कोसने लग जाते हैं।
हमारे पौराणिक ग्रंथ मान लो, ये आस्था चैनल, संस्कार, इन पे जो कहानियाँ, सीख वगैरह आती है, इनमें हमें यही सब कुछ बताया जाता है कि हे भगवान, हम तेरे बच्चे हैं, तूने किसी कार्य की निमित्त हमें इस दुनिया में भेजा है, एक दिन हमें भी यात्रा पूर्ण कर कर कहीं आगे जाना है, बहुत दूर। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना में मेरा साथ दें, और मेरी प्रार्थना ये है कि एक बच्चा जिसकी शादी हो रही होती है, अगर उसके मम्मी या पापा में से कोई एक मौजूद नहीं होता ना, तो सब कुछ होते हुए भी बहुत दर्द सा रहता है दिल में। मतलब हम तैयारियां करते हैं, रस्मों रिवाजों को निभाने की कोशिश भी करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी कसक रह ही जाती है। तो आप सब मेरे साथ आज ऊपर वाले से ये मांगिए कि भगवान, तू सबको अपने पास बुला, लेकिन वक्त से पहले, अपनी जिम्मेदारियां निभाने से पहले किसी भी माँ बाप को उनके बच्चों से अलग मत कर। क्योंकि अगर माँ नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं रीत रिवाजों में कमी रह जाती है, और अगर पापा नहीं होते तो आप उन सब लोगों को निमंत्रण नहीं दे सकते जो आपके पापा के पीछे ही आते हैं। मेरी मम्मी ना, मैं ज्यादा बड़ा या छोटा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी थी। सुबह सुबह उठ के मंदिर जाना, पूजा करना, ठंडे पानी से सर्दी और गर्मी नहाना, और वक्त को खाना पीना, दूध चाय सब कुछ देना, इवन पापा के कपड़े धुले होना, उनका रुमाल तक प्रेस होना। आज वो कमी है, बट अब निधि हमारी फैमिली में शामिल हुई है, तो वो अच्छे से वो रोल प्ले करेगी। एक मिनट, ये शायद पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा मेरे ख्याल से, शायद मैं इफ आई एम रॉन्ग, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिएगा, फिर भी मान लीजिए ये उत्तर दिशा है। हेलो, ये उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर भगवान भोले और माता पार्वती के बीच में आज वो बैठी है, पीली साड़ी पहन के, और अपने भोले को वहां से आशीर्वाद दे रही है। मम्मी, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहता हूँ। आपने सफल की जिंदगी का सारा अधूरापन, अकेलापन दिया। मैं और पापा भी बहुत अकेले हैं, तो अब आपको फिर से हमारे घर में आना होगा सफल की बेटी के रूप में, ताकि हम आपको वो प्यार दे सके जो आपने हमें दिया। और जिंदगी में कभी कोई गलतियां हुई हो तो माँ का दिल तो वैसे भी बहुत बड़ा होता है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा।